मैंने कहा ना कि मैं आज यार किसी भी तरह ये डोनेशन की बात तो गलती हो गई। चल निकल यहाँ से। हाँ मैं मोबाइल आने के बाद तो सारे लड़के बिगड़ गए। भाई लड़के मोबाइल की तरह हैं और लड़कियां पानी की तरह। पानी में मोबाइल गिरे के मोबाइल में पानी गिरे, बिगड़ता मोबाइल ही है भाई। पूरी संस्कारी लड़की। भाई इसके चेहरे की रौनक तो देख। ऐसे लड़कियों के सामने सिगरेट पीना। सॉरी, तुम दुखी मत होना। 10th फेल हुआ था तब भी तुम मेरे साथ थी। पीयूसी में 3 साल था तब भी तुम मेरे साथ थी। लेकिन ऐसी लड़कियों के सामने तुम मत आना। कॉलेज कॉलेज कहलाने के लायक नहीं रहा। एक जमाने में हर लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा जाता था, लेकिन आजकल हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई तो उसकी किस्मत समझ लो। आजकल की लड़कियों से तो हमें ऊपर वाला ही बचा। सॉरी प्लीज मेरी हेल्प करो, वो मेरे पीछे पड़ा है। दम लगाने के लिए दम है, उन्हें फेस करने का दम नहीं है। रॉन्ग, आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है, इसलिए रैगिंग कर रहे हैं। जबरदस्ती सिगरेट पिलाई मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब वो हद पार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उसे सबके सामने किस करूं। फिक्र मत करो, बहुत दम है तुम में। जब इज्जत पर बात आती है तो लड़कियां भी शेरनी बन जाती हैं। ए रामाचारी, जिस मैटर में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वॉल्व मत हो। ये पूरा कॉलेज अपुन का इलाका है। तेरे लिए अच्छा होगा कि अपुन से पंगा मत ले और साइलेंटली निकल ले। सुनामी, तूफान और आंधी कभी कभार आती है, वो भी बिना बताए। लेकिन जब भी आती है तो इतनी जोर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है। यहाँ मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता। मेरे आने से पहले यहाँ दूसरों का जोर चलता है, पर मेरे आते ही मेरा जोर चलता है।
पुलिस स्टेशन चल। सर गुंडागर्दी करता है। मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये लो। बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ तेरी प्रॉब्लम की वजह से आज उसे पुलिस का डंडा खाना होगा। हाँ, उस लोफर के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। सर मुझे जाने दीजिए ना। स्टूडेंट होकर पता नहीं कैसे रहना है। हाँ, पब्लिक के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो। तुम सबको पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सही रास्ते पर आ जाओगे। सर आप मेरे रास्ते को समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, तो तुम ही आपको कुछ बता नहीं दो। पता है। हाँ? मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, आप चाहो तो उससे पूछ लीजिए ना। किससे? इससे? एक्सक्यूज मी सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे। इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सर। थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं ऐसा ही रिस्क उठाता। आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे? ले लो, 9008190082। मिस्ड कॉल करोगी तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं साथ दूंगा सोचकर बेवजह लफड़ा करोगी तो मैं आऊंगा नहीं। उसके लिए पुलिस वाले हैं, 100 नंबर्स में डायल करना, वो सही एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, जाओ। बाय। राम सिंह जी सर। उस लड़की के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है। जी हाँ सर। तो फिर इसके नाम से कंप्लेन क्यों दर्ज किया गया? मेरे खिलाफ किसने कंप्लेंट लिखवाई है? शंकर जी ने लिखवाया ए, सर। कौन है ये शंकर? उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। शंकर जी, उनको आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक बिरयानी ऑर्डर कीजिए ना सर। इसने कॉलेज में हो रहे रैगिंग का विरोध किया। लड़का बहुत ही शरीफ है। अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, इसे आप जानते कैसे हैं? मेरे पापा है सर। हाँ? पापा भी ना सारी दुनिया का कहाँ मानते हैं, लेकिन खुद के बेटे का कहाँ नहीं मानेंगे। अरे मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती? बेटा गलती करता है तो पापा उसे डांटते हैं, लेकिन ये तो दूर भागते हैं। नमस्ते अरे भाई। तू तो फिर से आकर ज्वाइन हो गया। सैलरी बढ़ा दी ना इसलिए। भाई साहब, आपको है कितनी देर हो गई? काफी देर से आया हूँ, हम बाद में बात करेंगे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता बेटा, गीता बेटा, हाँ जरा 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आ बेटा। बहुत टेंशन वाला मैच है। ठीक है। शक्कर जरूर डालना। कोई जरूरत नहीं है। आपका शुगर 240 और बीपी 120 है। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ए शक्कर मत डालना। ठीक है। ए रामाचारी, तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पे बैठना। इंडिया जीतेगा ना? पक्का। तू कहाँ चला? तू बैठा रहेगा तो इंडिया जीत जाएगी। तू यहीं रह। अब 2 बॉल बाकी हैं और 6 रन चाहिए। जीतेंगे अंकल। बोला था ना अंकल। अरे वाह, गीता कैसी है भाई साहब? अच्छी है बेटा। वो भी मेरा ख्याल रखती है, स्टडी भी करती है। दोनों काम में अव्वल है मेरी बेटी। हाय, कैसे अंकल? अब मैं ठीक हूँ बेटा। कांग्रेट्स, प्रमोशन मिला है ना तुझे? जी अंकल। हैरी को आपने ही पढ़ाया है, इसलिए इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे। हमारी जिम्मेदारी भी हैरी ने उठा ली है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। रिश्तेदारी में एहसान कहाँ होता है? इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है? दोनों तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो जरूर रोशन करेंगे, लेकिन वक्त ही बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए।
दिव्या देखो, शूट मत करो प्लीज, डिलीट मारो। तो 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपया? पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है, 100 रुपए में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये ले ब्लैकमेलर। वापस लौटा दूंगी तो खुश हो जाओगे ना तुम? जान जल रही है, जाके मोरे भैया की डीवीडी देख ले, तब पता चलेगा बहन कैसी होती है। हाँ? तू 1 साल और बोर्डिंग में रहती तो वही तेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, लेकिन तेरे पापा को इतनी समझ कहाँ। मैं आप सबको वहाँ बहुत मिस कर रही थी, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। माँ, ये कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है। ये लो। चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में, अपने आप को संभालना, किसी लड़के को ज्यादा एंटरटेन मत करना। अशोक, आज के बाद दिव्या के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो तो मुझसे पहले पूछ लेना। ओके मैडम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एरिया में हो चाहे कॉलेज में हो, कोई तुम्हें परेशान ना करे उसके लिए मैं हूँ। मेरे दोस्त लोग भी हैं, तू टेंशन मत ले। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ, तुम्हें कोई सता रहा है तो बता दो, मैं उससे निपट लूंगी। सर आज रामचारी कॉलेज में आया है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है या फिर कोई डोनेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया है? बताओ क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, उसे सिर्फ हाय कहना था मुझे, इसलिए। सिर्फ हाय कहना था? वो डेली कॉलेज में हाजिरी नहीं लगाता है, लेकिन चाय की टपरी पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। एक्सक्यूज मी, रामाचारी आज तुम्हारे यहाँ आया था क्या? नहीं मैडम। वो सिगरेट तो पीता है ना? पीता है। उसकी सिगरेट अच्छी है या फिर बुरी है? सिगरेट कभी अच्छी या बुरी होती है क्या मैडम? सब तो धुआं ही है। पासा। जी भाई। आजकल तू बहुत दादागिरी कर रहा है, लड़कियों को घूरता है। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? रुको भाई, सच क्या है बताता हूँ भाई। वो मुझे देखती है तो मैं उसे देखता हूँ। उसके घर में बाप भाई नहीं है क्या? वो भी फुल लोफर है भाई, पक्का। प्यार करने वाली लड़कियां जब मुड़कर देखती है तो दिल हिल जाता है। वो किलर है बॉस। उनकी आंखों में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों दिखाई दे तो लव है भाई, लव। सुन, दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो तेरा गाल लाल कर दूंगा। इसे सुधारने निकला तो ये मुझे गलत राह पे ले जा रहा है। ये उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसका जादू चल रहा है। पहले ही शर्तें रख देना तो आगे तकलीफ कम होगी। उसमें गुस्सा बहुत है, वो किसी की भी नहीं सुनता। उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत है। माना कि सिगरेट की आदत बुरी है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। उसके जितना जिगर वाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। उसकी हंसी, उसकी बातें कैसी है? भाई कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाऊं क्या? तेरा टाइम पूरा करूं क्या? और बोलूं क्या भाई? बार बार उसके करीब जाने का मन करता है। वो और उसकी बातें याद आने लगती हैं। बोल तो एकदम सही रहा है। अरे डब्बा, यार उसे क्या हो गया है? मेरे हिसाब से रामचरी को लव हो गया है। लव हुआ है? हाँ। वो भी रामचारी को? हाँ। मतलब उसके रास्ते लग गए। अच्छा ये बता, ये वन वे है या टू वे है? उसकी हरकतों से तो मुझे लग रहा है कि वन वे ही होगा। अरे भाई, तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों भाई रामाचारी, ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भाई, सोच समझ कर ही कूदना इसमें। सोच कर मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, ये प्यार भी बिना सोचे हो गया। देख रामाचारी, तू अकेला है इसीलिए आराम से जी रहा है। ये प्रेम रोग जब लगता है ना तो डेली रात को बात करनी पड़ती है, डेली मिलना पड़ता है, और ये सिगरेट छुपा छुपा के पीना पड़ता है, पैग भी लिमिट में लगाना पड़ता है। ये सब तेरे बस की बात नहीं है यार। अच्छा ये बता, कल को उसका भाई दीवार बनेगा तो तू क्या करेगा? उसी के एरिया में उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा।
अब मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरा गाड़ी रोकोगे? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फॉरेन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद, यू नो, आई एम रियली सॉरी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था। शरद, कुछ कहूं? ये आज बचना नहीं चाहिए। हीरो बनने का बहुत शौक है ना? दिखा अपना हीरोइज्म। मार इस हीरो को। क्या हुआ मैडम? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी आपका एक MRI स्कैन बाकी है। प्लीज आइए सर, सभी स्पेशलिस्ट आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। इसकी आंखें खुलने तक मुझे यहीं बैठने दीजिए प्लीज डॉक्टर। वी नो यू आर ओके, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। बहुत छोटा सा टेस्ट है, और फिर बाहर मीडिया वाले और प्रेस वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना। वी आर आंसरेबल टू देम। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कोऑपरेट। डोंट वरी अबाउट हर, शी इज ओके। आई एश्योर यू शी इज ओके। प्लीज स्लोली स्लोली, आराम से। शरद जी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? बस 2-3 जगह छोटे छोटे चोट लगे हैं। उन सब के अलावा ही इज परफेक्टली ऑल राइट। इस वक्त एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है। जय श्रीकांत, व्हाट्स हैपनिंग? Look at this. What happened to Sharad? Oh, that's about Sharad. डेंजर। इसके बाद
शरद अब कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी। हमने भी नहीं देखा अभी तक। टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं। अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी, इसे क्या हुआ है? इसे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, ना वो खुश रहा है और ना ही हमें खुशी मिली है। अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ। तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है? मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था। उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे। आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी। अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले ऐसा जाना मत बोलो चाहिए। बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही हैं। मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो। मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बेटी रुको, रुको बेटी, सुनो तो। सर, स्कैनिंग रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। आप बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नो, आई एम फाइन। शरद, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, कैसे हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। आई एम फाइन पापा, आई एम फाइन। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा पापा। मेरी स्वाति मुझे मिल गई है पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो शरद। उसने एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस बहुत हुआ, वो जा चुकी है। कहाँ चली गई? इसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है। अब तू ही बता इसे। शरद, पहले तू ठीक हो जा बेटा, मैं बाद में सब बता दूंगी। माँ, आई एम फाइन। पहले ये बताइए स्वाति कहाँ है? हमें क्या करना है वो कहाँ है? तूने मुझसे वादा किया था ना कि जहाँ पर मैं कहूँगी वहीं पर तू शादी करेगा, तो उस वादे का क्या हुआ? ये क्या कर दिया माँ तुमने? सब कुछ ठीक हो गया था, ये क्या कर दिया तुमने? समझाइए ना। कहाँ है स्वाति? मुझे नहीं पता। स्वाति कहाँ है पापा? डॉक्टर, आपने स्वाति को देखा क्या? सर, वो पहले ही चली गई। कहाँ पर? पता नहीं, पर रोती हुई गई। आई एम रवि जोशी, प्रेस रिपोर्टर। कल से आप टीवी में हेडलाइन बने हुए हैं सर। नीचे लाइव मीडिया है। आप मीडिया के सामने अपनी बात कहेंगे तो स्वाति जरूर मिल जाएगी। प्लीज आइए सर, प्लीज। थोड़ा संभल के चलिएगा सर। आराम से, आराम से। ये आप लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं। प्लीज कोऑपरेट। मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज। स्वाति, तुम जाओ, मेरी बात सुन रही हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है स्वाति। स्वाति, भगवान के लिए मेरी बात सुनकर वापस आ जाओ। आई लव यू स्वाति। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता स्वाति। देखिए, जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा हो वो स्वाति, फोटो। न्यूज़पेपर दो, न्यूज़पेपर। ये लीजिए सर। देखिए, ये है स्वाति। भगवान के लिए अगर ये किसी को भी दिखे तो शरद तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा उससे कहना। प्लीज इस बात को भूलना मत। स्वाति, स्वाति प्लीज स्वाति। जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी स्वाति। इस फोटो को ध्यान से देखिए प्लीज। ये स्वाति है, मेरी स्वाति, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। सर, उनका नंबर है क्या सर? 9845-6525। सर, रिंग हो रहा है। ओवर। हेलो, कौन है? स्वाति। यहाँ पर कोई स्वाति वाती नहीं है। ये चोरी किया हुआ फोन है, बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर मिला है। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर है। लेट्स गो सर। सर, हमारी गाड़ी यहाँ है, आइए। जल्दी चलो ना। डोंट वरी सर। और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है सर। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। कूल सर, कूल। मेरी बात मानिए, वो आपको जरूर मिलेगी। नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी की हुई छोटी सी गलती की वजह से मैं 2 साल सजा भुगत चुका हूँ। अब जाने अनजाने में एक और गलती हो चुकी है। जल्दी उसे नहीं सुधारा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दो, रास्ता दो। हटो, हटो। सर, एक फोन गुम हो गया था। चोरी किए हुए फोन कहाँ रखे जाते हैं? अरे आप तो शरद है ना? उसी फोन को किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ उठाया। चलिए ऑफिसर से बात करते हैं। चलिए 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 आइए। हटिए, रास्ता दीजिए। रास्ता छोड़ो। ऑफिसर यहाँ हो। इनका फोन गायब हुआ है, जो शायद आपके पास है। अभी मैंने फोन किया था, आपने रिसीव किया था? हाँ सर, मैंने ही रिसीव किया था। तो इसे चुराने वाला आदमी कहाँ है, बताइए ना। इधर आ। बताइए ना। सर, अभी जो ट्रेन गई उसी में एक लड़की से चुराया।
सर कुछ मिनट पहले ही वो गाड़ी निकली है। अगर आप जल्दी करेंगे तो अगले स्टेशन पे उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। हटिए चलो। प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं। स्वाति आजा। स्वाति जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है। अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो। शरद, I love you, शरद, I love you। स्वाति, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्वाति। I love you का जवाब नहीं दोगे? हाँ? अभी मूड नहीं है, शादी होने के बाद कहूँगा।